एक शानदार खबर आपको बता दें कि एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी से आई है। खबर यह है कि दक्षिण कोरिया पर भारत की धमाकेदार जीत हुई है। सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया भारत ने। एशियन चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया भारत और टूर्नामेंट में भारतीय हॉकी टीम की लगातार 7वीं जीत है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने शानदार 2 गोल दागे हैं। जर्मनप्रीत सिंह और उत्तम सिंह ने 1-1 गोल किया है। कल मेजबान चीन के साथ खिताबी भिड़ंत है। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के मिशन गुजरात की। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार गुजरात पहुंचे। उन्होंने अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच चलने वाली नई मेट्रो का तोहफा दिया है, जिसे अब नमो भारत रैपिड रेल कहा जाएगा और ये मेट्रो तीसरे चरण में भुज तक पहुंचेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने चौथी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट का भी शुभारंभ किया है और कहा है कि भारत ग्रीन एनर्जी को लेकर इतना गंभीर है कि उसका नाम ग्रीन ऊर्जा के उत्पादन और नई दिशा देने को लेकर इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर ऐसे वक्त पर पहुंचे जब 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है। इस मौके पर उन्होंने राज्य को विकास की कई सौगातें भी दी और इनमें सबसे खास है अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन। गुजरात में पीएम मोदी ने चौथी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट का भी शुभारंभ किया। पीएम ने मीट में कई स्टॉल का मुआयना किया। इस खास कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के अलावा 10 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। पीएम ने इस खास मौके पर कहा कि एनर्जी के मामले में भारत अपनी जरूरतों को जानता है, इसलिए ग्रीन एनर्जी में आगे बढ़ने के लिए काफी फैसले लिए गए हैं ताकि 2047 में जब भारत विकसित देशों की श्रेणी में आए तो उसे ऊर्जा के लिए किसी दूसरे के भरोसे न रहना पड़े। हम एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है और इसलिए हमने सोलर पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर के दम पर अपने फ्यूचर को बिल्ड करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लिए ग्रीन फ्यूचर कोई फैंसी शब्द नहीं है, ये भारत की जरूरत है, ये भारत का कमिटमेंट है। पीएम ने यह भी कहा कि इतिहास के पन्नों पर 21वीं सदी में सोलर क्रांति में भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हर परिवार क्लाइमेट चेंज से मुकाबला करने में भी बड़ा योगदान देगा। साथियों, जब 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें भारत की सोलर क्रांति का चैप्टर, सोलर रिवॉल्यूशन का चैप्टर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी ने पीएम सूर्य घर योजना के लाभार्थियों से भी मिलने पहुंचे। पीएम ने लाभार्थियों से जाना कि योजना से बिजली बिल में राहत मिली है या नहीं, या कोई परेशानी भी हुई। बेनिफिट्स क्या क्या है बिकॉज ऑफ दैट सोलर पैनल करके, बिकॉज हम सबको बेनिफिट मिला। वी इन्वेस्टेड अराउंड टोटल 92,000 एंड वी आर गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल में बेनिफिट होता ही है। तो हर घर पे अगर लड़की है, छोटी बच्ची, तो 5,000 पर मंथ सेव करता है, उसका फिक्स डिपॉजिट किया तो वो ग्रेजुएशन करने के टाइम कितना सेविंग्स होगा उनका एजुकेशन और मैरिज के लिए, ऐसा पीएम सर ने बताया था। क्या बात हुई जो के बारे में मुझे बोला कि आपको कितनी बचत हो रही है, आपको कितनी देर में ये सोलर पैनल कितनी देर में लगा दिया, आपको कोई दिक्कत हुई है, जो लगवाने आए थे वो उन लोगों ने कितने दिनों में लगाया, उनकी तरफ से कोई दिक्कत ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा सब बोला। मैंने बोला नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। 2 दिन में मेरे घर में पैनल लगा दिए और मेरे को 78,000 तक का सब्सिडी वापस 30 दिन में मिल रहा है। पीएम ने सभी को एक पेड़ माँ के नाम योजना के साथ जुड़ने को कहा और उनसे कहा कि परिवार का हर सदस्य एक पेड़ भी लगाए। सोसाइटी में हर मेंबर्स को एजुकेट करना है व्हाट आर ऑल द बेनिफिट्स हमको मिला करके, तो ऐसा एंड सोसाइटी का क्लीनलीनेस भी मेंटेन करने का, प्लांट अ ट्री फॉर 1
फैमिली 1 ट्री करके वो सब योजना बताया था एंड मेनली फॉर रेन वाटर स्टोरेज एंड सोलर पैनल हर घर में उसका प्लान करने के लिए बताया था। जितने ज्यादा पेड़ आप लगा सकते उतने लगाओ। माँ के नाम वृक्ष ऐसा है, अपने घर में 5 लोग हैं, सबके लिए सबके एक वृक्ष लगाओ। जितने ज्यादा वृक्ष लगाओगे उतने ज्यादा अच्छा है। पीएम ने अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। हाईटेक सुविधाओं वाली ये मेट्रो ट्रेन अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच सफर को आसान और बेहद आरामदायक बना देगी। इससे पहले इस ट्रेन का नाम वंदे मेट्रो ट्रेन दिया गया था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है। देखिए, हमारे जो भी स्टेशन हैं वो सुरक्षा और सुविधाओं के हर मानक को पूरा करते के साथ बनाए गए हैं और उनमें जो दिव्यांग जनों के लिए हर सुविधा का ध्यान रखा गया है। तो उनको जैसे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे लिफ्ट्स हैं, एस्केलेटर्स हैं और उसके अलावा जो रैंप हैं, सब कुछ वैसे प्रोवाइड किया गया है। तो किसी भी दिव्यांग जन को कोई भी यात्रा करने में, मेट्रो यात्रा करने में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। अहमदाबाद में पहले चरण में मेट्रो रेल सेवा मोटेरा स्टेडियम तक चालू की गई थी। मेट्रो के दूसरे चरण का ये रूट अहमदाबाद को गांधीनगर से जोड़ेगा। खास तौर से आम नौकरी पेशा लोगों और छात्रों को इससे काफी सुविधा होगी। ये मेट्रो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी और ये 9 स्टेशनों को कवर करेगी। ये मेट्रो 5 घंटे 45 मिनट में 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसके साथ ही पीएम ने अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। ब्रजेश दोषी के साथ अतुल तिवारी, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पिछले 15 दिनों से सेना ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है और ग्रामीणों को ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो आतंकियों के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद कर सके और अपने लोगों की रक्षा कर सके। बिल्कुल, ये जवान ग्राम रक्षा समूह यानी कि VGD के सदस्य हैं, जिन्हें भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए तैयार किया है। भारतीय सेना की रोमियो फोर्स और पुंछ पुलिस ने इन्हें ऑटोमेटिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी है ताकि जरूरत पड़ने पर आतंकियों को ये जवाब दे सके। आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर का ये अभेद सुरक्षा चक्र है। फायर में क्या करना है, ठीक है, उसका सारा चीज आपको बता दिया है, कैसे मेडिसिन भर होती है। एक ऐसा सुरक्षा चक्र जो हथियार बंद भी है और हथियार चलाने में पूरी तरह से ट्रेंड भी। ये घाटी के पहरेदार ही नहीं, प्रहारक हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पिछले 15 दिनों से सेना ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है। आतंकियों के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए घर घर ऐसे योद्धाओं को तैयार किया जा रहा है जो आतंक से लोहा लेने के लिए हर पल मुस्तैद रहे। ये जवान ग्राम रक्षा समूह यानी VDG के सदस्य हैं, जिन्हें भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए तैयार किया है। भारतीय सेना की रोमियो फोर्स और पुंछ पुलिस ने इन्हें ऑटोमेटिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी है ताकि जरूरत पड़ने पर ये आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। ये न सिर्फ घाटी में आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हैं, दिन रात संदिग्ध गतिविधियों पर नजर भी रखते हैं। आतंकियों या संदिग्धों पर नजर रखने के लिए ये रक्षक जंगलों में गश्त लगाते हैं। विषम परिस्थितियों में आतंकियों के लिए काल बनकर मोर्चा लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में कई बार इन्होंने अपनी अहमियत साबित की है। 1990 के दशक में जब आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई थी, उस वक्त भी जम्मू संभाग में ऐसे ही जवानों ने मोर्चा संभाला था। उस वक्त ग्राम रक्षा समिति हुआ करती थी, जो अब ग्राम रक्षा समूह के रूप में जानी जाती है। 2002 के बाद VDC की भूमिका सीमित कर दी गई, इन्हें पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया। 2020 में जब आतंकियों ने पुंछ राजौरी में फिर से सर उठाना शुरू किया तो VDC को सक्रिय करने पर विचार किया जाने लगा। 2022 में VDC एक संगठन के तौर पर फिर से अस्तित्व में आया, लेकिन इसका नाम बदलकर VDG यानी कि ग्राम रक्षा गार्ड कर दिया गया। VDG के सदस्यों ने सेना और पुलिस के साथ मिलकर आतंक रोधी अभियानों में डोडा, उधमपुर, रामबन, किश्तवाड़,
रियासी, कठुआ और राजौरी पुंछ में आतंकियों के सफाई में अहम भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आदि कैलाश की तीर्थ यात्रा पर गए कुछ लोग भूस्खलन की वजह से वहां फंस गए थे। इसकी खबर जैसे ही प्रशासन को लगी, तुरंत हेलीकॉप्टर तैयार किया गया और उसके बाद शुरू हुआ पहाड़ों के बीच रेस्क्यू का मिशन। और जहां जहां तीर्थ यात्री फंसे थे, सभी को सुरक्षित निकाला गया है। इस दौरान हेलीकॉप्टर ने धारचूला से 14 उड़ानें भरी और कुल 63 लोगों का हेली से रेस्क्यू किया गया। इनमें तमिलनाडु और पंजाब सहित विभिन्न राज्यों के 46 आदि कैलाश यात्री शामिल हैं। भगवान भोलेनाथ के पावन धाम आदि कैलाश की यात्रा पर इन दिनों मौसम का पहरा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश ने तीर्थयात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हाल ही में भारी बारिश की वजह से टनकपुर तवाघाट एनएच के चेतलाधार में भारी भूस्खलन देखने को मिला, जिससे आदि कैलाश की ओर जाने वाला यात्रा मार्ग बंद हो गया। ऐसे में जो यात्री पावन धाम की यात्रा के लिए निकले थे, वो बीच में ही फंस गए। इसके अलावा ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों का भी सड़क से संपर्क कट गया। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी से सबको सुरक्षित निकाल लिया गया। हमारे धारचूला में विगत 3 दिन में मौसम खराब होने से हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिस कारण से हमारे आदि कैलाश ओम पर्वत दर्शन के लिए जो आए हुए यात्री वो रास्ते में फंसे हुए थे। तो उसके दृष्टिगत आज हमारे जिला प्रशासन द्वारा उन यात्रियों को रेस्क्यू करने का अभियान चलाया गया, जिसमें जो है आज विभिन्न प्रदेशों से, जिसमें तमिलनाडु है, पंजाब है और आंध्र प्रदेश है, आदि राज्यों से आए हुए लगभग 46 यात्रियों का उनका रेस्क्यू किया गया है। और इसके अलावा कुछ दूर दराज के गाँव में जो ग्रामीण हैं उनको चिकित्सा उपचार की आवश्यकता थी, उनको भी रेस्क्यू किया गया। आदि कैलाश के तीर्थ यात्रियों के रेस्क्यू के लिए धारचूला प्रशासन ने रविवार को हेलीकॉप्टर से उड़ानें भरी और जहां जहां तीर्थयात्री फंसे थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान हेलीकॉप्टर ने धारचूला से 14 उड़ानें भरी और कुल 63 लोगों का हेली से रेस्क्यू किया। इनमें तमिलनाडु और पंजाब सहित विभिन्न राज्यों के 46 आदि कैलाश यात्री भी शामिल थे। रोड ब्लॉक था 3-4 दिन से, वो कल खोलने के बीच में मौसम भी बहुत खराब था तो खुल नहीं पाया था। तो प्रशासन द्वारा जो ये हेली सेवा से हमें वहाँ से निकाला गया, बहुत अप्रिशिएट करने वाला काम है। और रेगुलर आज मौसम खुला है तो आज सवार है, कल थोड़ा सा और पहाड़ दरक गया था जिस वजह से तो रोड क्लॉज हो गया था। हालांकि अब तीर्थयात्री सुरक्षित हैं, लेकिन धारचूला प्रशासन ने सभी टूर और ट्रैवल ऑपरेटर्स के साथ साथ तीर्थयात्रियों से भी अपील की है कि मौसम ठीक होने पर ही यात्रा की तैयारी करें। पिथौरागढ़ से राकेश पंत, गुड न्यूज टुडे। हाल ही में आए यागी तूफान ने कंबोडिया और वियतनाम में भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और अब भी कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बिल्कुल, ऐसे में मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है, जिसके तहत C-17 ग्लोब मास्टर और नौसैनिक जहाजों के जरिए म्यांमार, वियतनाम और लाओस को 10 से लेकर 35 टन तक राहत सामग्री भेजी गई। इसमें राशन, कपड़े और दवाई से लेकर तमाम जरूरी चीजें शामिल हैं। भारत ने फिर दिखाया अपना बड़ा दिल। भारतीय वायुसेना का मानवतावादी मिशन। तूफान प्रभावितों के लिए भेजी राहत सहायता। म्यांमार, लाओस और वियतनाम के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च। प्राकृतिक आपदा से नुकसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, भारत प्रभावितों की मदद के लिए सबसे आगे रहता है। हाल ही में टाइफून यागी तूफान की मार झेल चुके म्यांमार, वियतनाम और लाओस के लिए भारत ने बड़ी मदद भेजी है। शक्तिशाली तूफान टाइफून यागी ने म्यांमार, लाओस और वियतनाम में भारी तबाही मचाई है, जिसमें वियतनाम और म्यांमार में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, टाइफून यागी के जाने के बाद भी तबाही का मंजर पसरा हुआ है। तीनों दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के कई हिस्से भारी बाढ़ से जूझ रहे हैं। ऐसे में इनकी मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है, जिसके तहत म्यांमार को 10 टन, वियतनाम को 35 टन और लाओस को 10 टन राहत सामग्री भेजी गई है। इनमें सूखा राशन, कपड़े और दवाइयां हैं। इसके अलावा जल शोधन सामग्री, पानी के कंटेनर, कंबल, रसोई के बर्तन, सौर लालटेन,
जेनसेट, स्वच्छता आपूर्ति, मच्छरदानी और स्लीपिंग बैग शामिल हैं। भारत ने इन देशों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 2 नौसैनिक जहाजों का इस्तेमाल किया। पहला भारतीय नौसैनिक जहाज INS सतपुड़ा, जिसमें राहत सामग्री म्यांमार भेजी गई, और दूसरा सैन्य परिवहन विमान C-17 ग्लोब मास्टर, जिससे लाओस और वियतनाम तक राहत सामग्री भेजी गई। ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने आपदा से उबरने में किसी देश की मदद की है। जब भी कहीं प्राकृतिक आपदा से तबाही की तस्वीर सामने आती है, भारत मानवतावादी मिशन के लिए हमेशा तैयार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कर दो हमारे जीवन से दुख दर्द बाधाओं का नाश, हे चिंतामन कर दो कृपा, पूर्ण कर दो सब काज। 1 2 3 4 गणपति की हो जय जयकार। 5 6 7 8 बप्पा है हमारे साथ। पग में फूल खिले हजार, सबको खुशियां मिले अपार, कभी न हो गमों से सामना। आप सभी को गणेश उत्सव की शुभकामना। कल शाम 5 बजे होगी मुलाकात चाय पर।